औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जंग खंदक में एक ऐसा मौका भी आया कि जब यहूदियों ने ये देखा कि सारी मुसलमान फौज खंदक की तरफ जंग में मसरूफ़ है, तो जिस किले में मुसलमानों की औरतें और बच्चे पनाह गज़ीन थे वहाँ उन्होंने हमला कर दिया। एक यहूदी किले के दरवाजे तक पहुँच गया। उसको हज़रत पासम की फूफी हज़रत सफ़िया रज़ी तआला अन्हा ने देख लिया। उन्होंने हज़रत हसन बिन साबित रज़ी तआला अन्हु से कहा कि तुम इस यहूदी को कत्ल कर दो, वरना ये जाकर दुश्मनों को यहाँ का तमाम हाल अहवाल बता देगा और वो हमला कर देंगे। हज़रत हसन रज़ी तआला अन्हु की उस वक्त हिम्मत नहीं पड़ी। ये देखकर खुद हज़रत सफ़िया रज़ी तआला अन्हा ने खेमे की एक कील उखाड़ी और इस जोर से उस यहूदी के सर पर मारी कि उसका सर फट गया। फिर खुद ही आगे बढ़कर उस यहूदी का सर काट कर किले के बाहर फेंक दिया। ये देखकर हमला आवर यहूदियों को यकीन हो गया कि किले के अंदर भी मुसलमानों की फौज मौजूद है, और फिर उनमें हिम्मत नहीं हुई कि वो इस किले पर दोबारा हमला करते। हज़रत नईम बिन मसूद रज़ी तआला अन्हु, जो कबीला गतफान के बहुत ही मौजूद सरदार थे, वो इस्लाम कबूल कर चुके थे, लेकिन कुफार और यहूद दोनों को उनके इस्लाम लाने की कुछ खबर ना थी, बल्कि वो हज़रत नईम रज़ी तआला अन्हु पर बहुत यकीन रखते थे कि हज़रत नईम रज़ी तआला अन्हु उनका साथ देंगे। उन्होंने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ होकर ये दरख्वास्त की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं यहूद और कुरैश दोनों से ऐसी गुफ्तगू करूँगा कि दोनों में फूट पड़ जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की इजाज़त दे दी। चुनांचे उन्होंने यहूद और कुरैश से अलग अलग कुछ इस किस्म की बातें की कि दोनों में वाकई फूट पड़ गई। अबू सुफियान परेशान था क्योंकि सर्दी का शदीद मौसम था, तवील मुहासरा कर चुके थे, फौज का राशन ख़त्म हो रहा था। जब उसको ये पता चला कि यहूदियों ने हमारा साथ छोड़ दिया है तो उसका हौसला पस्त हो गया और वो काफ़ी बददिल हो गया। फिर कुफार के लश्कर पर अल्लाह ताला का गज़ब ऐसे नाजिल हुआ कि मशरिक़ की जानिब से ऐसी तूफ़ानी आंधी आई कि चूल्हों पर पड़ी देगें उलट गईं, खेमे उखड़ गए, काफरों पर ऐसी दहशत और वहशत सवार हुई कि उन्होंने फरार करने को ही आसान जाना। यही वो आंधी है जिसका अल्लाह ताला ने जिक्र किया है। अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में कहा है कि ए ईमान वालों, खुदा की इस नेमत को याद करो जब तुम पर फौजें आ पड़ी तो हमने उन पर आंधी भेज दी और ऐसी फौजें भेजी जो तुम्हें नजर नहीं आती थी, और अल्लाह तुम्हारे कामों को देखने वाला है। ये तमाम सूरत हाल देखकर अबू सुफियान ने अपनी फौज में ऐलान करा दिया कि राशन खत्म हो चुका है, मौसम इंतहाई ख़राब हो गया है, यहूदियों ने भी हमारा साथ छोड़ दिया है, लिहाजा अब मुहासरा बेकार है। ये कहकर उसने वहां से कूच करने का, नकारा बजाने का हुक्म दे दिया और भाग निकला। कबीला गतफान का लश्कर भी वापस चला गया। बनु करीजा भी मुहासरा छोड़कर अपने अपने किलों में वापस चले गए और उन लोगों के भाग जाने से मदीने का मुहासरा खत्म हो गया। जंगी खंदक से फारिग होकर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने मकान में तशरीफ लाए और हथियार उतार कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल फरमाया, तो अभी इत्मीनान से बैठे भी ना थे कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने हथियार उतार दिए हैं, लेकिन हम फरिश्तों की जमात ने अभी तक हथियार नहीं उतारा। अल्लाह ताला का ये हुक्म है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी करीजा की तरफ चलें, क्योंकि उन लोगों ने मुआहिदा तोड़कर एलानिया जंग खंदक में कुफार के साथ मिलकर मदीने पर हमला किया था। चुनांचे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वही के बाद ऐलान कर दिया कि लोग अभी हथियार ना उतारें और बनी करीजा की तरफ रवाना हो जाएं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी अपने हथियार पहने, अपने घोड़े पर सवार हुए जिसका नाम लहीफ था, और लश्कर के साथ चल दिए और बनी करीजा के कुएं के पास पहुंचकर क़याम किया। बनी करीजा भी जंग के लिए तैयार थे। जब हज़रत अली रज़ी तआला अन्हु उनके किलों के पास पहुंचे तो इन जालिम और अहद शिकन यहूदियों ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माज़अल्लाह गालियां निकालना शुरू कर दी। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके किलों का मुहासरा फरमा लिया और ये मुहासरा तकरीबन 1 महीने तक जारी रहा। आखिरकार यहूदियों ने इस मुहासरे से तंग आकर ये दरख्वास्त की कि हज़रत साद बिन माज़ रज़ी तआला अन्हु हमारे बारे में जो फैसला करेंगे वो हमें मंजूर है। हज़रत साद बिन माज़ रज़ी तआला अन्हु, जिनको जंगे खंदक में तीर लगा था और वो जख्मी हुए थे, वो उसी हालत में एक गधे पर सवार होकर बनी करीजा गए और उन्होंने यहूदियों के बारे में फैसला फरमाया कि लड़ने वाली फौजों को कत्ल कर दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने मुसलमानों से अहद को तोड़ा था। औरतें और बच्चे कैदी बना लिए जाएं और यहूदियों का माल और असबाब माली गनीमत बनाकर मुजाहिदों में तकसीम कर दिया जाए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी ज़बान से ये फैसला सुनकर इरशाद फरमाया कि यकीनन
ان یہودیوں کے بارے میں تم نے وہی فیصلہ سنایا ہے جو اللہ کا فیصلہ ہے۔ اور پھر اس فیصلے کے مطابق بنی قریظہ کی لڑاکا فوجوں کو قتل کیا گیا، عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا گیا، اور ان کے تمام مال اور اسباب کو مجاہدین اسلام نے مال غنیمت بنا لیا۔ اور اس طرح اس شریر اور بد عہد قبیلے کے شر اور فساد سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مسلمان محفوظ ہو گئے۔ یہودیوں کا سردار حی بن اخطب جب اسے قتل کرنے کے لیے مقتل میں لایا گیا تو اس نے قتل ہونے سے پہلے یہ الفاظ کہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم مجھے اس کا ذرا بھی افسوس نہیں ہے کہ میں نے کیوں تم سے عداوت کی، یعنی دشمنی کی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو خدا کو چھوڑ دیتا ہے خدا بھی اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ لوگوں، خدا کے حکم کی تعمیل میں کوئی مذائقہ نہیں۔ بنی قریظہ کا قتل ہونا ایک حکم الہی ہے جو کہ تورات میں بھی لکھا ہوا تھا۔ یہ ایک سزا تھی جو خدا نے بنی اسرائیل پر لکھی تھی۔ یہ حی بن اخطب وہی بد نصیب ہے کہ جب اس کو مدینہ سے جلا وطن کیا گیا تھا اور وہ خیبر جا رہا تھا تو اس نے یہ معاہدہ کیا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر میں کسی کو مدد نہ دوں گا، اور اس عہد پر اس نے اللہ تعالیٰ کو ضامن بنایا تھا۔ لیکن جنگ خندق کے موقع پر اس نے اپنے اس وعدے کو توڑ دیا۔ یہ وہی ظالم ہے جس نے تمام کفار عرب کے پاس دورہ کر کے سب کو مدینے پر حملہ کرنے کے لیے ابھارا تھا۔ پھر بنو قریظہ کو بھی اس نے معاہدہ توڑنے پر اکسایا تھا اور خود جنگ خندق میں کفار کے ساتھ مل کر لڑائی میں شامل ہوا تھا۔ ان یہودیوں کو جو قتل کی سزا دی گئی تھی اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 26 اور 27 میں کچھ اس طرح سے بیان کیا ہے، اور اللہ نے ان اہل کتاب کو جنہوں نے حملہ آوروں کا یعنی کفار کا ساتھ دیا تھا ان کے قلعوں سے اتارا، اور ان کے دلوں میں اس نے رعب ڈال دیا کہ تم ان کے ایک گروہ کو قتل کر رہے ہو اور ایک گروہ کو قید کر رہے ہو۔ پھر آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس نے ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے مالوں کا تم کو وارث بنا دیا، اور ایسی زمین کا بھی جس پر تم نے قدم نہیں رکھا، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ سن 5 ہجری میں جنگ خندق کے علاوہ جو واقعات پیش آئے تھے وہ یہ تھے کہ اسی سال مسلمان عورتوں پر پردہ فرض کر دیا گیا تھا۔ اسی سال حد قذف کا حکم آیا تھا کہ اگر کسی پر زنا کی کوئی تہمت لگائے گا اور وہ تہمت جھوٹی ہوگی تو اس کی کیا سزا ہوگی۔ اسی سال تیمم کی آیت بھی نازل ہوئی تھی، اور اسی سال نماز خوف کا بھی حکم نازل ہوا تھا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم سن 6 ہجری کے بارے میں بات کریں گے کہ جس میں بیت الرضوان اور صلح حدیبیہ کا واقعہ ہوا تھا، اور اس واقعے کی تاریخ اسلام میں بہت اہمیت ہے کیونکہ ان واقعات کے بعد اسلام کو ترقی اور عروج ملا تھا، اور بظاہر تو ایک صلح تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن شریف میں فتح مبین کا لقب عطا فرمایا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔